हाय, दिस इज़ उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी आनुवंशिकता के सिद्धांत पढ़े थे। उसमें मेंडल के नियम में पहला नियम पढ़ लिया था, प्रभाविकता का नियम। अब हम आपको दूसरा नियम बताएंगे, पृथक्करण का नियम। ओके, देखिए इसमें पृथक्करण का नियम देखिए, ये F1 जनरेशन में प्रभाविकता के नियम में ऐसे 4 पौधे मिले थे, 2 का फिर से क्रॉस करा दिया। एक कैपिटल आर इधर आ गया, स्मॉल आर इधर, कैपिटल आर इधर आ गया और स्मॉल आर इधर। और फिर क्रॉस करने का तरीका आपको बता चुके हैं, ये फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से, फिर फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले से, फिर सेकंड वाले का थर्ड वाले से और सेकंड वाले का फोर्थ वाले से। और फिर देखिए इधर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर, इधर से स्मॉल, इधर से भी कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर। एक बार हम इसको आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहले कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये लिया गया, ठीक। अब इसमें से एक कैपिटल आर इधर आ जाएगा, एक स्मॉल आर इधर, एक कैपिटल आर इधर आ जाएगा और एक स्मॉल आर इधर, ठीक। और फिर आपको बताया था मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे पहले वाले का ये देखिए इससे करते हैं, फिर ये इसका इससे, नेक्स्ट ये और ये। क्लियर हुई बात। इधर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर, इधर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से देखिए स्मॉल आ रहा है, इधर से कैपिटल आर, लेकिन पहले हम बड़े वाले को लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में इधर उधर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल आर, इधर से भी स्मॉल आर, ठीक। ये क्या हो गई आपकी F2 जनरेशन, क्या हो गई F2 जनरेशन। ये यही पूरा बना हुआ है जो भी आपको समझाया हमने, ये पूरा वही बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब हम इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर देखिए हमें अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स मिल रहे हैं, ठीक। उसमें देखिए एक जैसे थे सब प्रभाविकता के नियम में, लेकिन प्रभावी थे इसलिए हमने प्रभाविकता का नियम कहा। इसमें क्या अलग अलग टाइप के कैरेक्टर वाले प्लांट्स मिलते हैं, इसलिए हम इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आप बताएंगे, देखिए जो लिए थे वो कैसे थे, दोनों अशुद्ध थे, विषम युग्मजी थे, है ना, संकर। और जो अगली जनरेशन में मिले देखो उसमें से एक कैसा है, ये कैसा है, शुद्ध है, समयुग्मजी है और प्रभावी है। अब ये क्या है, देखिए ये समयुग्म तो प्रभावी तो ये भी है, लेकिन ये दोनों अशुद्ध प्रभावी हैं। ये कैसे हैं, अशुद्ध प्रभावी हैं, ठीक। और कैसे हैं, इम्प्योर हैं, दोनों कैसे हैं, इम्प्योर, अशुद्ध हैं, इम्प्योर हैं। और क्या हैं, अप्रभावी हैं कि प्रभावी हैं, ठीक। और ये भी प्रभावी है, लेकिन ये शुद्ध प्रभावी और ये दोनों अशुद्ध प्रभावी। और ये कैसा है, अशुद्ध अप्रभावी है, कैसा है, अशुद्ध अप्रभावी। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे अगर इन तीनों कलर में कैसे होंगे, ये तीनों कलर में कैसे होंगे, तीनों कलर में कैसे होंगे, रेड होंगे। कैसे होंगे, रेड, क्योंकि तीनों क्या हैं, प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं, तीनों रेड होंगे, ठीक। और ये वाला कैसा होगा, वाइट, ये वाला कैसा होगा, वाइट। तो अब भी हम ये नहीं देखेंगे, इसके जीन नहीं देखेंगे, इसके जीन कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके आर ने तो भी ये भी रेड, ये भी रेड। ये बायलाक्षणिक अनुपात, 2 तरह के अनुपात होते हैं, पहले आप समझ लीजिए। एक होता है बायलाक्षणिक अनुपात, एक होता है जीनी अनुपात। बायलाक्षणिक अनुपात, जीनी अनुपात। बायलाक्षणिक अनुपात बाहर से देखने में हमें कैसा कलर दिख रहा है, तो हमें बाहर से देखने में ये तीनों कैसे रेड कलर के दिखाई देंगे, और ये वाला वाइट, ये तीनों रेड और ये वाइट। तो बायलाक्षणिक अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1, 3:1। और अगर हम जीन से कंपेयर करके जो रेशियो निकालते हैं उसे जीनी अनुपात कहते हैं। देखिए ये इकलौता है, कैपिटल आर कहीं है ऐसा नहीं, तो 1 हो गया। फिर देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर 2 बार हैं ऐसे ही सेम, तो इसलिए 2 लिख दिया। उसके बाद ये इकलौता है, इसको 1 लिख दिया, तो 1:2:1। क्लियर हो गई। तो ये आपका हो गया प्रभाविकता का नियम। कौन सा हो गया, प्रभाविकता का नियम। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन के नियम में अभी तक हम लोग प्रभाविकता के नियम और पृथक्करण के नियम में एक एक जोड़ी पौधे ले रहे थे विरोधी लक्षण वाले। इसमें क्या था, मेंडल ने 2 जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए। तो ये याद रखिएगा कि प्रभाविकता और पृथक्करण के नियम में मेंडल ने एक एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए थे, इसमें 2 जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए। इस नियम को और क्या कहते हैं हम, इस नियम को और क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। क्या कहते हैं, द्विसंकर, सही कर लीजिएगा इसको, संकरण, ठीक, द्विसंकर संकरण। उसके बाद और मेंडल के पहले और दूसरे नियम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण, क्योंकि दोनों में एक एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए गए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम आपको जीन के बारे में समझाएंगे कौन कौन से इसमें जीन्स का यूज़ है। जैसे उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज हुआ था। इसमें
किसका किसका यूज़ हुआ उसको आप समझ लीजिए पहले, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दो तरह के होंगे जीन, एक होंगे कलर को शो करने वाले और एक होंगे आपके शेप को शो करने वाले, ठीक है, शेप को शो करने वाले, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लोग कलर को देखो, अगर कैपिटल वाई मतलब है क्या है, प्रभावी, और यहाँ पे क्या होगा आपका स्मॉल वाई मतलब अप्रभावी, और ये कैसा होगा, ग्रीन। अभी आप सिर्फ कलर समझिए, प्रभावी अप्रभावी, अभी हम आपको आगे समझाएंगे। कैपिटल वाई का मतलब है येलो, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, ठीक। फिर देखेंगे आगे, अब शेप वाला, ये यहाँ पे कैपिटल आर वाला मतलब है राउंड, और यहाँ कैपिटल आर का मतलब रेड नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ राउंड होगा। और स्मॉल आर का मतलब होगा रिंकल। राउंड मतलब गोल, रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। येलो मीन्स तो पता ही होगा पीला, और ग्रीन मीन्स हरा। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें सबसे पहले क्रॉस कराएंगे तो 2 जोड़ी पौधे लिए जाते हैं, देखिए 1 2 पेयर्स हैं। तो अभी उसमें क्या थे, 1 पेयर्स लिए थे, सिर्फ हमने ऐसे क्रॉस कराए थे हमने पहले वाले में ना। अब इसमें क्या है, 2 पेयर्स लिए गए हैं। तो देखो कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ये स्मॉल वाई है, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर है। जब इनको क्रॉस कराएंगे दोनों का, तो बताओगे जब येलो राउंड, कैपिटल वाई से येलो है मतलब पीला, और आर से राउंड मतलब गोल, और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल। तो बताएंगे जब पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधे का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जितने पौधे मिलते हैं सब पीले गोल मिलते हैं। देखिए इसमें तो चारों के जीन है, कैपिटल वाई का भी, स्मॉल वाई का भी, कैपिटल आर का भी, स्मॉल आर का भी। तो इसका मतलब कैपिटल वाई मतलब पीला हो गया, स्मॉल वाई मतलब हरा, कैपिटल आर मतलब गोल, स्मॉल आर मतलब झुर्री। इसका मतलब ये चारों तरह का होगा पौधा, ऐसा नहीं है। जब छोटे बड़े दोनों साथ में होते हैं तो बड़े वाले की चलती, छोटे वाले की नहीं चलती। मतलब बड़ा वाला अपना प्रभाव डाल पाता है, छोटा वाला अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। तो ये भी कैसे होंगे, पीले गोल होंगे। समझ में आ गई बात। अब F2 जनरेशन में इसमें कितने 4 हैं, तो 4 चौको 16। अगली जनरेशन में 16 पौधे मिलेंगे। तो इसके लिए हम चौखाने का नियम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए 4, देखिए, ठीक। अब ये चौखाने का नियम, यहाँ F2 जनरेशन लिखेंगे। हम लोगों को, आप लोग को ये देखना है कि एक बार कैपिटल वाई के साथ 16 खाने बना लेंगे। फिर देखिए इधर लिखेंगे एक बार कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, एक बार कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। यही प्रोसीजर इधर और यही इधर, ठीक। अब इसको फिलअप कैसे करते हैं, देखिए पहले ये वाला इस पूरी रो में कॉमन है, इस पूरी रो के लिए। तो पहले इसको पूरा नोट कर लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, देख कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसमें पहले इधर इस वाले को नोट किया जाए, ऐसे आप देख लीजिए जैसा आपके में बना हुआ है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको एक बार ऐसे लिख लिया, इस रो ऐसी रो में, एक बार ऐसी रो में। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे, ये सबसे पहले देखिए ये वाला जो है ये इस वाली लाइन में पूरा कॉमन होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे सब में। ये देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये वाली रो फिल हो गई। फिर अब देखो इस वाली रो में पूरा क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो सब में लिख लेंगे ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसको कैपिटल वाई बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे आगे, इसमें क्या है, ये वाला कॉमन है, स्मॉल वाई कैपिटल आर है ये। तो अब ये सब में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। क्लियर हो गई बात, 2 भर गए सब में। अब देखिए इस वाले में ये वाला सब में कॉमन है, ऐसी रो में ये क्या है, सब कॉमन है। तो इसको नोट कर लेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब सब सारे खाने में 2 जीन आ गए, 2 और फिल करने। तो हमने अभी क्या ऐसी वाली रो भर ली, अब ऐसी वाली खड़ी वाली बननी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला क्या है, कॉमन है पूरे इस रो में, है ना। तो हम लोग पहले इस वाली रो में पूरा नोट कर लेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, हो गया। फिर नेक्स्ट अब ये वाले में ये कॉमन है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक। फिर इस वाली में क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर।
फिर इस वाली रो में स्मॉल वाई स्मॉल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से आपका ये पूरे 16 खाने भर गए। अब हमको नाम लिखना सीखना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग सारे खाने में सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर ढूंढेंगे। अगर वो मिल गया तो इसका मतलब पीला और गोल होगा, क्योंकि कैपिटल वाई का मतलब पीला होता है और कैपिटल आर का मतलब गोल, तो ये पीला गोल है। इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, पीला गोल। इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, पीला गोल। इसमें भी देखिए कैपिटल वाई भी कैपिटल आर भी, पीला गोल। ठीक, इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, पीला गोल। अब देखिए इसमें कैपिटल वाई तो है तो इसका मतलब क्या, कैपिटल आर नहीं है, तो जब बड़ा नहीं होता तो छोटे की चलती है। अब देखिए स्मॉल आर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पीला झुर्रीदार। ये कैसा हो जाएगा, पीला झुर्रीदार। तो इसमें हमने ऐसे टिक करा सीधा सीधा, इसमें हम क्रॉस करते जा रहे हैं पीले गोल वाले में। ठीक, अब वो पीला गोल नहीं, पीले झुर्रीदार में। उसके बाद अब देखिए ये भी कैपिटल वाई भी है, इसमें कैपिटल आर भी। देखिए यहाँ वाला कैपिटल वाई नोट किया था ना आपने, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई भी कैपिटल आर भी, ये भी पीला गोल हो गया। ये भी देखिए इसमें देखिए ये क्या है, इसमें भी कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर है कहीं नहीं, स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पीला झुर्रीदार। गोल नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये आपका होगा पीला झुर्रीदार। कैसा होगा, पीला झुर्रीदार। उसके बाद देखिए पीले झुर्रीदार कितना हो गया, 1 2, बाकी सब अभी जितने भी थे सब पीले गोल थे। फिर देखेंगे आगे, ये देखिए ये भी कैसा होगा, पीला गोल होगा, क्योंकि कैपिटल वाई भी कैपिटल आर भी, इसमें भी कैपिटल वाई भी कैपिटल आर, पीला गोल। अब देखिए इसमें कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर है, इसका मतलब गोल हो गया। और स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा, तो ये हरा गोल हो गया। ठीक, ये अलग कैरेक्टर मिल गया हमें, हरा गोल। अब देखिए ये भी, इसमें भी स्मॉल वाई भी है, कैपिटल आर है, इसका मतलब ये भी हरा गोल है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये कैपिटल वाई भी कैपिटल आर, पीला गोल ये भी है। ठीक, अब ये क्या है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, इसका मतलब ये क्या है, पीला झुर्रीदार है। उसके बाद इसमें देखिए स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है, इसका मतलब ये हरा गोल है। कैसा है, हरा गोल। तो इसमें गोला बना लें। अब ये देखिए सबसे अलग कैरेक्टर, दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हरा झुर्रीदार। इसमें स्टार बना लीजिए सबसे अलग। ये बनाना नहीं है आपको, ये आपको लिखना है, ये हमने ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आपको मेन देखना रहता है कि देखिए इसका मतलब ये है कि हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर ढूंढ लिया, दूसरे से मतलब क्यों नहीं, क्योंकि जब बड़े छोटे होते हैं, जैसे कैपिटल वाई भी स्मॉल वाई भी, लेकिन जब बड़े छोटे दोनों होते हैं तो बड़े की चलती तो कैपिटल वाई की चलेगी, फिर दोनों कैपिटल आर है तो आर की चलेगी, गोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कितने पीले गोल कितने, 9 मिले हैं टोटल। ये देखिए 4 पीले गोल हैं, ये 5 6 7 8 और 1 9 पीले गोल हो गए। और उसके बाद पीला झुर्रीदार कितना है, पीला झुर्रीदार कितना है, 1। उसके बाद कहाँ है, 2 और ये 3 हरे वो पीले झुर्रीदार हो गए। फिर हरा गोल कितना है, 1 2 3 और एक लौता, ये कैसा है, हरा झुर्रीदार। तो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ये आपके टोटल पहला चैप्टर, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। इसमें आपका मेंडल के तीनों नियम हमने बता दिए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए क्रॉस की, और इसके टॉपिक के क्वेश्चन आंसर लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे